सोनाक्षी सिन्हा पर मुकेश खन्ना ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी, इसके बाद विवाद छिड़ गया। क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश को कटघरे में खड़ा करके मुकेश खन्ना ने हमला बोला है और इस पर सोनाक्षी सिन्हा और पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार किया। दोनों ने मिलकर मुकेश खन्ना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेटी ने कहा, संस्कारों और परवरिश के चलते इस बार सम्मान के साथ जवाब दे रही हूं, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की तो फिर अच्छा नहीं होगा। वहीं पिता, उन्होंने पूछा कि आपको धर्म का ठेकेदार किसने नियुक्त किया। रामायण के एक सवाल ने सोनाक्षी सिन्हा को विवादों के केंद्र में ला दिया, क्योंकि उनसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब सोनाक्षी सिन्हा नहीं दे पाई, जिसके बाद उनको घेरने वालों ने सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिस पर दो फिल्मी सितारों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सवाल है कि मुकेश खन्ना ने आखिर क्या लिखा है, जिस पर सोनाक्षी सिन्हा ने लंबा चौड़ा पोस्ट करके जवाब दिया। इसके आगे की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुकेश खन्ना ने क्या कहा वो सुनिए। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को काफी गाइडेंस की जरूरत है। नई पीढ़ी के बच्चे भटक रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं, उन्हें अपने दादा दादी के नाम भी याद नहीं रहते। एक लड़की को तो ये भी नहीं पता था कि हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, जबकि वो लड़की शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। मुकेश खन्ना का यही वो बयान है जिस पर सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई। उन्होंने मुकेश खन्ना को करारा जवाब दिया, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखी है और सबक भी सिखा दिया है। उन्होंने अपने इंस्टा आईडी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। मुकेश खन्ना सर जी, मैंने हाल ही में आपका एक बयान पढ़ा जिसमें रामायण से जुड़े हुए सवाल का जवाब नहीं देने पर आपने मेरे पिता के संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, उस दिन हॉट सीट पर दो महिलाएं बैठी थी और दोनों ही उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन आपने सिर्फ मेरा ही नाम लिया, जिसकी वजह बिल्कुल साफ है। हाँ, शायद उस दिन मुझसे थोड़ी भूल हो गई, जो कि आमतौर पर एक इंसान से हो जाती है। मुझे उस समय याद नहीं आया था कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी, लेकिन साफ है कि भगवान राम द्वारा सिखाए गए माफ करने और भूलने के कुछ पाठ आप भी भूल गए हैं। बात यही नहीं रुकी। सोनाक्षी सिन्हा ने इस पोस्ट के जरिए अपनी समझ को लेकर जवाब दिया, रामायण की जानकारी का परिचय कराया और बताया कि किसी एक सवाल का जवाब ना देने पाने का मतलब ये नहीं है किसी को कुछ नहीं पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संस्कारों को सार्वजनिक मंचों पर घसीटा जाएगा। अगर भगवान राम मंथरा को माफ कर सकते हैं, अगर वो कैकई को माफ कर सकते हैं, अगर वो महान युद्ध के बाद रावण को भी माफ कर सकते हैं, तो आप यकीनन इसकी तुलना में इतनी छोटी सी बात को छोड़ सकते हैं। वैसे तो मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे भूल जाएं और सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए एक ही बात को बार बार उठाना बंद करें। आखिरी बात, अगर अगली बार आप मेरे पिता या फिर उनके द्वारा दी गई परवरिश के बारे में कुछ कहते हैं, तो याद रखिए कि आज उसी परवरिश की वजह से मैंने आपको रिस्पेक्ट से जवाब दिया। एक तरफ बेटी ने मुकेश खन्ना को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी पीछे नहीं रहे। इस विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा कि जो लोग सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धर्म का ठेकेदार किसने बनाया। उन्होंने इस विवाद को लेकर लिखा है, मेरा मानना है कि किसी को रामायण पर एक सवाल का जवाब नहीं देने से दिक्कत है। सबसे पहले एक व्यक्ति को रामायण से संबंधित सभी चीजों से विशेषज्ञ होने के लिए क्या योग्य बनाता है और उन्हें हिंदू धर्म का संरक्षक किसने नियुक्त किया है। मुझे अपने तीनों बच्चों पर गर्व है। सोनाक्षी सिन्हा अपने दम पर स्टार बनी, मैंने उसे लॉन्च नहीं किया। वो एक ऐसी बेटी है जिस पर किसी भी बाप को गर्व होगा। अब रामायण के एक प्रश्न का उत्तर ना देना सोनाक्षी को हिंदू होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराता। उसे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। इस विवाद पर जब मुकेश खन्ना को सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से जवाब मिला, तो फिर उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने हवाला दिया कि मैं सोनाक्षी सिन्हा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उनके नाम का सहारा लेकर लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इस विवाद पर मिले जवाब के बाद मुकेश खन्ना ने लिखा, सोनाक्षी, मैं हैरान हूं कि तुमने रिएक्ट करने में इतना समय लगा दिया। मुझे पता था कि मैं कौन बनेगा करोड़पति शो में तुम्हारे नाम पर टिप्पणी करके तुम्हें नाराज कर रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा तुम्हें या तुम्हारे पिता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। वो मेरे सीनियर हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मेरे कमेंट का उद्देश्य सिर्फ आज की जनरेशन पर कटाक्ष करने का था। आज की पीढ़ी गूगल और मोबाइल फोन की गुलाम बन गई है। आज के बच्चों का ज्ञान पूरी तरह से यूट्यूब और विकिपीडिया तक ही सीमित रह गया है, वो इससे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। मेरा कमेंट करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। खैर, मुकेश खन्ना का जो भी उद्देश्य रहा हो,
लेकिन रामायण का हवाला देकर जिस तरह से उन्होंने परवरिश पर सवाल खड़े कर विवाद को आगे बढ़ाया, उसने न सिर्फ फिल्म सितारों के चाहने वालों को नाराज किया, बल्कि सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से आए जवाब के बाद मुकेश खन्ना से माफी तक मांगने की बात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।